बेटा अपन लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अपना वेट एंड मास हो गया था, फ्री फॉल वगैरह सब कुछ हो चुका था। आज अपन लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर करके एक है, आर्किमिडीज के जस्ट पहले का आता है जो अपने को पता होना जरूरी है। नॉट दैट से आर्किमिडीज बहुत समझ में आ जाता है, बट यस अपना टॉपिक है तो अपने को करना पड़ता है। थ्रस्ट एंड प्रेशर, पहले तो आपने थ्रस्ट वर्ड शायद से सुना है कभी ने? नॉट इन 9th 8th कभी गलती सुना था क्या? नहीं, ठीक है। प्रेशर जरूर सुना है। देखो थ्रस्ट का कुछ भी मतलब नहीं है, थ्रस्ट बस एक ना फैंसी नाम है फोर्स के लिए, बट फोर्स शुड बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो मान लो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या ध्यान दो ना बच्चा लोग। अब मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में अगर टेढ़ा फोर्स लगाऊंगा सारा, मैं अगर टेढ़ा फोर्स लगाऊंगा तो दैट इज नॉट थ्रस्ट। मैं इसके परपेंडिकुलर इसमें फोर्स लगाऊंगा तो यस दैट इज थ्रस्ट। समझा ये चीज आप लोगों को? तो बेसिकली थ्रस्ट होता क्या था? फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक सेकंड, क्या गाइस, सॉरी बता रहा हूं क्या होता था बेटा। फोर्स आवा से थ्रस्ट अपना देख, अभी दिख रहा है क्या? देखो कहां बैठा हुआ था, कहां पे? तो अभी उसको उधर भेज दे योग को, और वहां बैठा तू। हाँ दिख रहा है अभी, वो ओबीएस में जाके देख, दिख रहा है क्या? हाँ गाइस, ओए अपना थ्रस्ट क्या होता था? फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, खत्म और कुछ भी नहीं। सर इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन ही रहेगा सर। फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वही थ्रस्ट का ऐसा यूनिट रहने वाला है। यहां तक के बड़ी अपनी लाइफ, कोई इशू किसी को भी इन चीजों में, पक्का। अब देखो तुम लोगों ने प्रेशर वर्ड पहले सुना हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8th के साइंस में था भी, प्रेशर का फॉर्मूला भी था फोर्स अपॉन एरिया। इस बार भी वही फॉर्मूला है, बट एक बार बोलने के लिए सिर्फ मस्ती में अपन बोलते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया, मतलब फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपॉन एरिया। बट लकीली तुम्हारे को 9th में हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगा। यस व्हेन यू विल कम इन योर 11th स्टैंडर्ड, तब मे बी तेरा फोर्स लगना शुरू होगा, तब के लिए कुछ नया हो जाएगा। बट वो देखो स्टेप बाय स्टेप कितना क्यूटली लास्ट ईयर फोर्स अपॉन एरिया बोला, इस बार उसने बताया इट इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। 11th में उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाना शुरू करेगा। तो अभी के लिए मुझे प्रेशर का वैसे फॉर्मूला क्या हो गया है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट एरिया, या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां तक है, ठीक है बेटा। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है मेरा? न्यूटन। बेटा एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। यहां तक है, ठीक है। तो मेरे प्रेशर का, जिसे मैं पी से डिनोट करता हूं, देखो थ्रस्ट को टीवी से डिनोट नहीं करते, ठीक है ना, आपको थ्रस्ट यूज भी नहीं करना पड़ेगा कहीं पैसा, बहुत क्रेजी सामान। प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग, देखो याद है जैसे न्यूटन बाबा ने अपना नाम पेला था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए, वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए पास्कल बाबा ने अपना नाम पेल दिया कि इसको अब हम लोग पास्कल बोलेंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाएगा? पास्कल, PA। यहां तक के ठीक है। किसी को इन बातों में कोई इश्यूज है? हाँ बोलो। थ्रस्ट है बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स, बस इतना ही। देखो दिमाग अभी नहीं लगाना है, 11th में गलतियां पाप हो गया, साइंस चलेगा तो नहीं हुआ तो देखो याद कभी लाइफ में नहीं याद रहेगा। यहां तक है, ठीक है। किसी को भी इन छोटी मोटी बातों में इश्यूज? अभी देखो तुमको पहले बताया A इज इक्वल टू B अपॉन C होता है, तो A और B दोनों की दोनों इक्वल टू किधर होता है? ऊपर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे A और C ऊपर नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है वरुण? अभी वो प्रेशर का फॉर्मूला वैसे फोर्स पर यूनिट एरिया चल रहा है, तो मुझे बताओ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से या इनवर्सली है? डायरेक्टली। तो अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रेशर भी बढ़ जाएगा, करेक्ट? फोर्स घटाऊंगा तो प्रेशर भी घट जाएगा। उल्टा उल्टा यानी कि एरिया से रिलेटेड में देख रहे हैं अपन लोग। बेटा मेरे को बताओ प्रेशर और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? मेरा अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो अभी मैं रिलेशन मेजरली एरिया और प्रेशर का देखूंगा। कई सिचुएशंस रहते हैं जहां पे मुझे प्रेशर ज्यादा की इच्छा होती है,
फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे चक्कू वक्कू जो होते अपने, ठीक है, चक्कू में मैं चाहूंगा, देखो मेरे को मान लो चक्कू ही नहीं, चक्कू क्यों, वो बोलते हैं आरी, आरी से मुझे मान लो वुड काटना है, जिग 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 आरी, एक्स, इसने एक्स बोली थी यार, उसने भी बोली थी, छोड़ो एक्स है अपने पास है, ठीक है। अब देख तेरी जितनी औकात है तो उतने इससे ही फोर्स लगा पाएगी ताकत से। अब मेरे को काटने के लिए सिर्फ फोर्स नहीं, मेरे को प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर का उतना ज्यादा इजीली कट जाएगा वो, ठीक है। तो मेरे दो ऑप्शन है, एक तो जो आरी या एक्स, आरी या एक्स जो भी तो यूज करिए, उसका बिल्कुल का पॉइंटेड वो है ऐसा, ये तो ज्यादा इजीली कट जाएगा वो। दूसरा अगर ये थोड़ा रफ टाइप है तो इतना इजीली नहीं कटेगा, क्यों, यहां पे एरिया घट गया तो प्रेशर बढ़ जा रहा है, यहाँ पे एरिया बढ़ गया तो प्रेशर घट जा रहा है। तो जो अपने चक्कू वक्कू भी होता है ना, जैसे अपने डोमेस्टिकली मेरे को नहीं आइडिया है, आई हैव नेवर सीन, एटलीस्ट माय मॉम डू इट, बट व्हेन आई वाज इन रेस्टोरेंट बिजनेस के, इसमें कैंटीन था हमारा, पिज़्ज़ेरिया जब हमारा था नागपुर में, वो नहीं, वहां पे हमको चक्कू का बहुत कम है, सब्जियां बहुत कम काटना पड़ता था। जब एक नॉर्मल कैंटीन जो होता है स्कूलों के, ठीक है, वहां पे अगर आप देखोगे तो रेगुलरली बहुत सब्जियां कटती है। तो हमारे बंदों के ना चक्कू जो थे वो बहुत, तो चक्कू भी हम लोग कोई बहुत अच्छे हाई फंडू नहीं लेते थे यार, बहुत सस्ते क्वालिटी के, ठीक है, क्योंकि कैंटीन में बहुत सस्ती काम में ही सब कुछ चीजें कनाटता है, तो हमारे समोसे ही 10 रुपए के बिकते हैं, बहुत चीजें ने दे आर वेरी चीप प्राइस, तो इन लोगों को चीप हरकतें करते रहना पड़ता है लाइफ में। तो बेटा इन लोगों के चक्कू ना मैंने देखे थे, वो करते 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 ब्लंट हो जाते थे। हफ्ते में ना एक बार जहाँ पे हमारा कैंटीन था, वहाँ पे एक साइकिल पे एक बंदा आता था, जिसके इस पे ना एक कुछ तो भी ऐसा सर्कुलर पीछे लगा था आयरन का, उसको पैर से घुमाता था, वो पीछे का आयरन का सर्कल गोल 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 घूमता था, उस पर चक्कू को धार करता था। नॉट किडिंग, मेरे को क्या है ना, वो 20 रुपए लगते थे नियरली उसके एक विजिट के, 20-30 रुपए। हाँ यस, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग ऑल्सो, आप लोगों ने देखा होगा ये चीज का, ठीक है। अब क्या होता था, मंथ के एंड में हम अकाउंटिंग कर रहे थे, हमको दिखता था अबे 20 फॉर एग्जाम्पल 20-20 रुपए 4 बार, नॉट डेट 80 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, पर मेरा था यार तुमको हर हफ्ते क्यों जरूरत पड़ती है, हर हफ्ते क्यों जरूरत पड़ती है। वो लोग कभी कुछ बोलते नहीं थे, ऑब्वियसली दे कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट लाइक योर बॉस वाला, बट एक बार कुछ तो भी मस्ती में ना, वो ब्लंट था, मैंने काट रहा था कुछ ऐसे, इन्हें जरूरत थी या मेरे को पता नहीं क्या था, ठीक है, और वो बंदे ने धार करके लाया तभी मेरे सामने, और मैंने काट के देखा, देयर वाज ह्यूमंगस डिफरेंस, बहुत डिफरेंस। तुम रादर अगर मार्केट में जाओगे और तुम चक्कू अगर खरीदने जाओगे तो चक्कू के प्राइसेस बहुत वैरायटी के आते हैं। I am not sure, I think Japan or some other country specializes in making all these weapons, बोलो ये चक्कू हो गया, तलवार हो गई, ये सब चीजें। कटान कोई जगह का नाम है क्या? कटान इज अ गेम दैट आई नो। अच्छा वो मुझे नहीं पता, जो भी होता है, हाँ तो मेरे को पता, मेरे को, अरे मैं तो जगह बोला भाई, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं पता क्या था। तो गाइस जस्ट सेइंग, वो सब इतने प्यार से ने वो अब डेलिकेटली भी कोई चीज के ऊपर इजीली वो कट थ्रू कर जाता है। तो सब कुछ खेल उस चीज का एरिया के ऊपर आता है, एंड ऑब्वियसली मटेरियल भी, बट लेट्स नॉट गेट टू डीप इनटू इट। तो एक एग्जांपल होगा, यहाँ पे एरिया कम करके मुझे फायदा हो रहा था। दूसरा एग्जांपल देखो, लेट्स जस्ट अज्यूम काव्य कोठारी, बिल्कुल हल्की सी बारीक सी लड़की, ठीक है, ये काव्य कोठारी ने जो अभी जूते पहनी है, वो जूतों के साथ में मेरे पैर के ऊपर स्टेप भी कर ले, हाँ यार दुखेगा, नो डाउट, ठीक है, बट अगर कल वही वो पेंसिल हील्स जो आती है, वो पेंसिल हील्स रख के अगर मेरे पैर पे चढ़ जाएगी ना, तो मेरे बंबू हो जाएंगे पैरों के। प्रिटी पॉसिबल कि मेरे को वहां पे स्वेलिंग हो जाए, हड्डी टूट जाए, प्रिटी पॉसिबल। अगेन एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। अब उल्टा जहां पे एरिया ज्यादा की जरूरत पड़ रही है, तुम लोगों ने साइकिल का टायर और ट्रक का टायर देखा क्या? देखो साइकिल के टायर पतले रहते हैं, उसके ऊपर कौन सा बहुत भार आ रहा है, जो भी साइकिल का ढांचा है वो, और जो इंसान बैठ रहा है 100 किलो का मैक्सिमम पकड़ लो वो, जैसे बहुत ज्यादा मास नहीं है तो फोर्स यानी वेट नहीं आ रहा है। बट ये ट्रक, अबे ट्रक पे तुम बैठो नहीं बैठो, ट्रक का जो ढांचा रहता है वही कितना ज्यादा भारी रहता है, उसके ऊपर रादर तुम लोग और मशीनें चढ़ाते हो भारी 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 भारी, जो वो कैरिंग वाली रहती है ट्रक्स, उसमें कितने टायर तो कितने मोटे रहते हैं। उसका सिंपल सा रीजन ये आता है, एरिया बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो वो उस प्रेशर को बेयर कर पाता है और टूटता नहीं है। नियरली सेम, आप लोगों ने आर्मी टैंक देखा है क्या?
एनआईटी मूवी में देखो, यस उसमें खूब सारे टायर चिपके 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 तो रहते हैं, वो तो है ही, और साथ में टायर्स के साथ में एक वो देखा है क्या, चेन या बेल्ट, बेल्ट इज अ बेटर वर्ड जिसने बोला है, हाँ वो वैसा लगा हुआ रहता है। अगेन वो क्या करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड बढ़ा देता है। भाई वो टैंक वैसे ही बहुत भारी, ठीक है ना, वो और फिर उसका इतना ज्यादा मास, तो बहुत ज्यादा वेट एंड फोर्स, पर जैसे एरिया बढ़ जाता है तो कंपेरेटिवली प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। फेयर एनफ। और आपको कुछ एग्जांपल्स में बताता हूं। आप लोगों ने कभी अगर ऐसे कोई जगह पर जाओगे जहां पे स्नो है, ठीक है ना, तो आपको स्नो शूज बोले जाते हैं पहनने के लिए। तो इससे क्या हो जाता है, उसका स्नो शूज कुछ नहीं, बस थोड़े से बड़े से रहते हैं, तो अगर प्रेशर कम हो जाता है, तो अगर आपको सॉफ्ट स्नो के ऊपर पैर रख दिए होते, यहाँ पे सॉफ्ट आइस वगैरह, तो ऐसे एकदम धंसने का डर कम रहता था। यही ऑब्वियसली आप लोग को स्पाइक्स के शूज पहन लो, जो कहने आई थिंक क्रिकेट में भी अभी बैन हो गए वाले, फुटबॉल में आई ट्रैकिंग शूज, यस मच बेटर, ट्रैकिंग शूज पहन लो। या तुम रखोगे वो आइस में गड्ढा होना शुरू हो जाएगा, चलो शू अटक जाएगा वो अलग बात है, नहीं भी अटका, आइस में गड्ढा हुआ और एकदम से टूट गया तो आप नीचे धंस जाओगे उसके। तो बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल मुझे एकदम से क्लिक ऐसे नहीं हो रहा है, तो अपन लोग एक बार इसको देखते हैं, बुक में देखते हैं इन चीजों को अभी तक का जो किया है अपन ने। सॉरी गाइस, शांत शांत शांत। ये देखिए, पहली बात अपन लोगों ने ये तो देख लिया था, थ्रस्ट और प्रेशर, ये डिफरेंस जैसा नहीं दिया है मैंने, वो दोनों को एक्सप्लेन किया है। देयर इज नेवर गोइंग टू बी अ क्वेश्चन दैट डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। ये तो सिर्फ ऐसे ही दे दिया जो चीज़ आप लोगों को बताई थी मैंने। फिर मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये बता चुका है मैंने। सेम फोर्स मतलब ये सेम काव्य मेरे पे फ्लैट पैर, फ्लैट चप्पल के खड़ी हो रही है या हील्स पे खड़ी हो रही है, उसे प्रेशर अलग अलग लग सकता है। प्रेशर का ऐसा यूनिट भी बता दिया है मैंने। अब उसको डिफाइन करना भूल गया तो बता दूंगा मैं, ठीक है। फिर ये भी आपको बताया था एरिया के हिसाब से का सब कुछ चीज़ें। अब ये एग्जाम्पल से एक बार के लिए आप लोग बस गो थ्रू करो, बड़े सिंपल से। इसमें ना एक ये मुझे जो बहुत पसंद है, ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल है। हाँ छे, हाँ अगेन आप लोगों को एक बार मैं बताता हूँ, आई थिंक इट शुड बी रिलेटेड दिस ओनली कंसेप्ट। आप लोगों को ये पता है ना, जब ऐसे मॉब वॉब हो जाता है, थोड़ा सा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, एक टीयर गैस फायर करते हैं, वाटर कैनन फायर करते हैं, वो डिफरेंट स्टोरी। एक गोलियां भी फायर होती है उसके अंदर, नहीं वो ट्रैंकलाइजर्स नहीं बेटा कि वो मारे और आप बेहोश हो गए, वो इंजेक्शन वाले वैसे नहीं। ये ना बेटा रबर हेडेड रहती है। फर्स्टली उन लोगों का फ्रंट फेस जो रहता है वो पॉइंटेड नहीं रहता है, ठीक है ना, वो फ्लैट और थोड़ा सा बड़ा टाइप रहता है कि वो पियर्स थ्रू नहीं करेगी आपके बॉडी पे। बट बेटा उसका भी तब भी, क्योंकि इतने फोर्स से आती है, भले एरिया ज्यादा भी है, उसका प्रेशर इतना होता है कि आपकी हड्डियों को तोड़ सकती है वो। लिटरली मैं बता रहा हूं, यानी आप लोगों के पैर वैर पे लग गई, हाथ वाथ पे लग गई, तो यू कैन रियली डैमेज अ बोन। ऑब्वियसली अब जो ये वॉर्स वगैरह में जो अपना मेटल बुलेट यूज होता है उसको तो थोड़ी सी पॉइंटेड बनाई जाती है, पियर्स थ्रू करके निकल जाए वो, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर कोई आपको बोलेगा रबर बुलेट है, बट वो फोर्स ही इतना ज्यादा है, भले एरिया बढ़ चुका है पर फोर्स इतना ज्यादा है कि वो प्रेशर तब भी आता है, इट कैन ब्रेक योर बोन्स। एक बार देख लीजिए। देखिए अभी फर्स्ट वाला टिप ऑफ नीडल समझ में आ रहा है। सेकेंड लूज सैंड, ठीक है ना, लूज सैंड पर अगर आप खड़े रहोगे या लेटोगे, देखो आपका मास सेम रहेगा, वेट सेम रहेगा, तो आपका फोर्स सेम रहने वाला है। बट खड़े हो तो दोनों पैरों पे खड़े हो, लेटे तो इतने सारे बॉडी पे खड़े हो, तो एरिया का डिफरेंस है। इनफैक्ट अगर अपन एक पैर पे खड़े हो गए तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, समझा ये चीज। तो वही अगर कोई इंसान मेरे पे दोनों पैर रख के खड़ा हुआ है,
बेयरफुट, और वही बस एक पैर पे खड़ा हो रहा है, तो एक पैर के समय पे मुझ पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा आएगा। फेयर एनफ, यहां तक है। नेक्स्ट आप लोगों को एक बार डायरेक्ट 6 पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। आप अगर आप खड़े हो, कोई वेट, मान लो सीमेंट है, वेट सीमेंट, ठीक है ना, जस्ट अभी अभी डाला हुआ है, मैं उस पर दोनों पैर देके खड़ा होगा, हाँ दबाव पड़ेगा, बट वही अगर मैं कहीं वहां पे सिर्फ एक पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, ज्यादा दबाव हो जाएगा और नीचे, वही क्योंकि पूरा का पूरा फोर्स उतना ही है और एरिया कम हो चुका है एक ही पैर का। वो थर्ड वाला को बता देता, सोल बड़े होते हैं। फोर्थ, बेटा ये जो आप लोग स्कूल बैग या कोई बैकपैक्स होते हैं, ठीक है बेटा, वो प्लीज ऐसे चूज किया करो जिसका जो आपका शोल्डर स्ट्रैप जो बोलते हैं वो थोड़ा वाइड हो। हमारे समय पे ना देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड जैन स्पोर्ट्स, अभी मुझे नहीं पता कौन सी बहुत चलती है मार्केट में। देयर वाज दिस कंपनी जैन स्पोर्ट्स, बहुत फैशन में थी। दे हैड दिस वेरी वियर्ड बैकपैक जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। उसका जो ये स्ट्रैप था ना, वो स्ट्रैप ने ऐसा रस्सी जैसा जो होता है ना अपना, वो नॉट ऐसी रस्सी जो दिखती है वैसा था। अब वो वैसे बैग इतना छोटा था, उसके अंदर कुछ सामान आता नहीं था, मेजरली फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो एक कॉपी ले जाते हैं, वो भी कभी कभी, वरना सिर्फ डब्बा ले जाते थे, उनके लिए ठीक था। यही तुम लोग अपने स्कूल में अगर ले जाओगे बेटा, स्ट्रैप्स का एरिया इतना कम होता था कि वो शोल्डर पे बहुत प्रेशर देता था, राधे छिलना भी शुरू हो सकता है सब चीज़ों के कारण, ठीक है ना। तो वही बैक स्ट्रैप वाइड होते हैं। नाइफ बता दिया, ये बता दिया, मोटर बस का बता दिया। बिल्डिंग्स, बेटा देखो अगर आप बुर्ज खलीफा वगैरह भी देखोगे, जितनी लंबी बिल्डिंग रहेगी उतना उसका फाउंडेशन है, बेस उतना बड़ा बनाना पड़ेगा उसको। यू विल ऑलवेज फाइंड ये फ्लोर ऑफ बिल्डिंग समथिंग लाइक दिस इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग बीइंग लाइक दिस। देखो दोनों का मान लो सेम ही मास है, बट यहां पे इतू से पे आ रहा है प्रेशर के कारण, अरे वो प्रेशर इतने पे आ रहा है एरिया के कारण, यहाँ पे ज्यादा पे आ रहा है, इसलिए बच जाएगा यार, ये कोलैप्स जल्दी हो जाएगा, ठीक है। डैम्स वगैरह भी देखोगे, वाटर डैम्स जो रहते हैं वो भी इसी शेप के आते हैं, ठीक है ना। सर वाटर डैम को अपन ऐसा क्यों नहीं बना लेते हैं, बट जरूरत ही नहीं इतना कंक्रीट वगैरह वेस्ट करने की, पैसा और लग जाएगा बनाने का, वो इस शेप में अपने आप को होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। सॉरी बोलिए। बिल्कुल भी नहीं, इन माय ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं। फोर्स का है, फोर्स का स्पीड से नहीं, चेंज ऑफ स्पीड से, ठीक है। नहीं, उसे तो फोर्स का इंपैक्ट आ जाएगा, फिर उस कारण से प्रेशर पे आ जाएगा डिफरेंस। अब गाइस इसके फुद्दू से न्यूमेरिकल्स देखना है, बट प्लीज सुनो, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं समझने के लिए, कंसेप्ट भी और कैलकुलेशन के लिए भी। पहली एक चीज, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बोलिए, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर कभी एक ऑब्जेक्ट बस बोला गया, फॉर एग्जांपल लेट से पानी की बोतल है, उसका मास था 10 kg और उसका बेस एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, मान लो एक बार के लिए, ठीक है। बताओ कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। सब मास पता है, फोर्स कैसे निकालेगा, एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं है, तो बॉडी का वेट निकाल लेना। याद करो वेट और फोर्स सेम चीज होती है, तो मैं वेट निकाल सकता हूं mg से, g कुछ नहीं दिया है तो मैं 9.8 यूज करूंगा, ये 98 न्यूटन आ जाएगा ऐसा मेरे, ठीक है। मेरे को एरिया 1 मीटर स्क्वायर दिया था, तो आंसर 98/1 यानी 98 पास्कल हो जाएगा। एक चीज ठीक है, कभी कभी वो क्या करेगा ना, एरिया डायरेक्टली देने की जगह बोल देगा रेक्टेंगुलर बेस है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, बोल दिया कोपचे में जी के लिए 10 यूज कर ले जा, चलो ठीक है, और बोला उसका रेक्टेंगुलर बेस है और उसका साइड लेंथ है मे बी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। प्लीज पागल समान फट से एरिया मत निकाल लेना लेंथ इनटू ब्रेथ, पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना। लेंथ कितना हो जाएगा मेरे लिए 10/100, मतलब 1/10 मीटर हो जाएगा, ब्रेथ 5/100 मीटर हो जाएगा, तो एरिया मेरा L इंटू बी मतलब 1/10 इंटू 5/100 मतलब 5/1000 मीटर स्क्वायर। कुछ बच्चे काट लेते हैं, वो आपके ऊपर है, मैं जीरो प्रिजर्व करता आपको बताया है मैंने। फिर ठीक है सर, अब मेरा ये फोर्स इतना आ गया है mg, वो 20 न्यूटन आ चुका था, तो मेरा प्रेशर हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5/1000 मतलब 20/1 डिवाइड बाय 5/1000। ये बचकानी हरकतें मेरे को करनी आती है, सैंडविच रूल वगैरह, यहाँ तक है ठीक है। अब देखो एक और चीज, कभी कभी वो बता देगा कि मेरा फोर्स है 10 न्यूटन और एरिया है मान लो कुछ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो एरिया
2 सेंटीमीटर स्क्वायर को 2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकता हूं मैं। सेंटीमीटर से मीटर के लिए क्या होता था 1/100 मीटर। तो ये तो कन्वर्ट हो गया मेरा, अब दूसरा भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/100 मीटर। तो एरिया मेरा 2/1 2 3 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझिए बातें क्या हुई है, किसी को कोई इश्यूज है? बेसिक आपको जो कैलकुलेशन जो आने वाली है वो बता रहा था, ठीक है। अब एक बार के लिए प्लीज यहां पे ध्यान देंगे। यस, देखो उसने बता दिया है प्रेशर क्या। एक बार चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो एक बार के लिए, मन में पढ़ लो। आप लोगों को फोर्स निकालना है। एरिया कितना दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलेगा क्या? नहीं। पहले तो मेरे को डेसिमल नहीं चलता है, मेरे को, तुमको चलता है तुम चलाओ, मेरे को नहीं चलता है, इसलिए पहले तो भाई ऐसा यूनिट तेल लेने गया, पहले तो मैंने इसको ऐसा लिखा है। बहुत लोगों को चलता है 2.5, मेरे को नहीं चलता है। यहां तक पहले ठीक है। अब इसको मुझे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दैट विल बी व्हाट, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर था ऐसा ही, 1/100 मीटर 1/100 मीटर। तो जाएगा 25/1 2 3 4 5 मीटर स्क्वायर। समझा? कई बच्चे लोग रट लेते हैं सर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर के लिए डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ये चैप्टर में यही कन्वर्जन काम में आ रहा है। अब जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम में आओगे फिर क्यूब वाले का भी काम में आ जाएगा, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब, हरकत है इधर उधर से उधर। इसलिए मैं रटता नहीं, मेरे को तरीका पता है, मैं अप्लाई कर लेता हूँ। सर मेरे को अब एरिया भी पता है, फिर मेरा वही प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी दी गई थी मुझे 20, फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है नहीं पता है, डिवाइडेड बाय एरिया, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया है 25/1 2 3 4 5। तो 20 इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 बटे 25। तो 20 इंटू 25 बटे 1 2 3 4 5 इज फोर्स, वो हो गया 50/1 2 3 4, ये भी कट गया। आंसर समथिंग लाइक 1/200 न्यूटन हो रहा है। कुछ तो भी गलत है बेटा, चलो सही है। समझिए बात क्या हुई है। हाँ, एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 बिना देखे करेंगे, छापना मत यार, इट विल नॉट हेल्प यू गाइस। हाँ बच्चे बोल क्या हो गया, डाउट है महाजन? 1/200 को, हाँ अरे हाँ यार 1/200 क्यों लिख रहे हो पागल समान। 0.005 कहते हैं न्यूटन। बेटा प्लीज बातें नहीं करेंगे। मेरे को फोन पास करना बेटा, फटाफट करेंगे क्वेश्चन और छापना मत प्लीज यार। ये समझ में आ रहा है। I don't have one. बड़ा एक पेन है ना, रुक जाओ एकदम, उसको चाहिए नील, बेटा एक पेन, कॉपी पेन एक्स्ट्रा एक बार दे बेटा आप प्लीज।
बेटा 76। कुछ नहीं बेटा, बस प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, मेरे को प्रेशर की वैल्यू पता है, फोर्स की वैल्यू नहीं पता है, एरिया की वैल्यू पता है, वो डिवाइड बाय एरिया करके डिवाइड को मल्टीप्लाई बना लिया, फिर ट्रांसपोज कर दिया, खत्म। और कुछ नहीं किया बेटा मैंने। वो बेटा डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाया इसलिए पलटाया ना, रेसिप्रोकल किया है। हाँ जिनका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है दे कैन गिव अ शॉर्ट टू सेकंड क्वेश्चन, यूज जी एज 10, ठीक है ना, वहां ब्रैकेट में डाल दो यूज जी एज 10 करके क्वेश्चन के अंदर। आपको फोर्स निकालना तो वेट जैसा निकाल लेना है। बेटा मैं आप लोगों के ग्रुप में एक MUN है जिसको मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, बिकॉज मैं कभी अटेंड भी नहीं किया हूँ और मुझे वो फैंसी एक फैंसी प्लेस फॉर क्लिकिंग गुड पिक्चर्स इन गुड क्लोथ्स लगता है, ठीक है ना। ये दत्ता मेघे करके एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे हो रहा है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स है, योर सुपर सीनियर, आई थिंक एटलीस्ट 6 ईयर सीनियर इज ऑर्गेनाइजिंग इट। तो उसका मुझे मैसेज आया तो मैं ऑब्लिगेशन में डाल रहा हूँ कि ठीक है, पेरेंट वेरेंट का फ़ोन आया कि सर भेजू क्या, तो मैं पक्के मना कर दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 20 तारीख को 21 तारीख को है, 20 तारीख को सैटरडे है, 21 को संडे है, तब तक शायद तुम्हारी छुट्टियां लग चुकी होगी। एक सेकंड गाइस, शांत। क्या बेटा? क्या क्या सर्कल सा क्या था? ओ ओ ओ नहीं नहीं नहीं, तू अलग अलग निकाल ले, बस कंपेयर करना है, समझा तुझे बोल रहा। हाँ हाँ बेटा आप लोगों को मोस्टली ना 22 दिसंबर से छुट्टियां लग जाती है, ठीक है। इस बार ऐसा हो रहा है कि 20 दिसंबर सैटरडे, 21 दिसंबर संडे, तो आप लोगों को वैसे ही तब तक छुट्टियां लग चुकी रहेगी फॉर विंटर हॉलीडेज। इस समय पे जैसे कुछ स्कूल है जिनका जस्ट 2 जनवरी से अगर यूनिट टेस्ट है या जो भी है, लेट्स से जैन इंटरनेशनल का सर्कल्स आ रहा है, तो उनको अलग से बैठाया कराया जाएगा। स्वास्थ्य के स्कूल को आ रहा है, जनवरी के स्टार्टिंग में आ रहा है ना, तो तब उन लोगों को कराया जाएगा, बच्चे लोगों को रेगुलर जनवरी में कराया जाएगा। नहीं मैं एग्जाम्पल दे रहा था बेटा आपको, जिन जिनको आ रहा है उन उनको करा दिया जाएगा बेटा, मेरे को डांटो मत। ओए ठीक है, यस हाँ बेटा बोलो। बेटा तूने सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं किया शायद से, नॉट पॉसिबल देन। तेरा एक जीरो का इशू आ रहा है ना बेसिकली। हाँ वो कुछ तो 1/20 नहीं आ रहा होगा वो, तुझे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ तेरे लिए। देख तेरा एरिया फिर आई सपोज 2.5 अपॉन 1 2 3 4 आया था बेटा। नाउ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ये 2.5 और ये 1 2 3 4 हो रहा होगा।
ये उधर गया 20 इंटू 2.5 अपॉन 1 2 3 4 0 0। अगर मैंने काट भी दिया तो 5/1000 विच इज 1/200 क्या। ओए नाउ गाइस सेकेंड क्वेश्चन देखिए। हाँ हाँ सही है ना। अब गाइस सेकेंड क्वेश्चन फुद्दू सा था, आपको पता करना था कौन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। मैं पहले सिचुएशन 1 ले रहा हूं, ठीक है ना। मास है 100 kg, तो वेट यानी कि फोर्स हो जाएगा mg। जी का मैंने आपको बोला 10 ले लो यार कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। तो अब मेरा प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब 1000/10 मतलब 100 पास्कल आ रहा था। सेकेंड वाले में मास है 50 kg, तो वेट mg से 500 न्यूटन आ जाएगा, प्रेशर हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 0.4। पहले तो ऊपर नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया बेटा, फिर काटा पीटी किया तो 1250 पास्कल। तो कौन से सिचुएशन में ज्यादा आ रहा है, श्योरली दूसरे सिचुएशन में ज्यादा आ रहा है। समझिए बातें क्या हुई है, पक्का फुद्दू क्वेश्चन था ये चीज का। अब क्वेश्चन नंबर 3 कराने के पहले मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को चीजें समझानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, तो एक बार इसको छोड़ दो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दिया है एरिया, बट सेंटीमीटर स्क्वायर में उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसने वेट बता दिया है। वेट मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे फोर्स बता दिया है। तो फोर्स पता है, एरिया को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, प्रेशर निकालो। क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लो प्लीज आप लोग। बेटा फोर्थ करना है पहले आपको। बेटा फेस एरिया का मतलब रहेगा कहां पे ऐसे, हाँ बॉडी है फेस एरिया, ये मतलब जो कांटेक्ट में जो एरिया आ रहा है वो। जैसे फॉर एग्जांपल पानी की बोतल में एरिया बोल टी ऐसे हो जाएगा, बट मेरे को उसका नहीं, पानी को ऐसा रखा है बोतल को जो एरिया कांटेक्ट में आ रहा है वो। यहाँ पे बेटा जी की जरूरत ही नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो वेट दिया हुआ है, फोर्स देखो डायरेक्टली दिया हुआ है, देखो मास थोड़ी निकालना है यहाँ पे कोई। देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स देखो 100 पता ही है, एरिया को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर आंसर निकाल। I think 10,000 is correct also. नहीं it is correct. 10,000 is correct. हाँ 10,000 is correct ना, पास्कल। गाइस शांत, बेटा शांत। तो बेटा अभी अपन लोगों ने क्या देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 ना। देखो फोर्स यानी कि वेट यानी 100 न्यूटन है, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 100 इंटू सेंटीमीटर 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। युवराज से को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। 1/100 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है मेरा। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना है बेटा 100 डिवाइडेड बाय, यानी अपॉन एरिया तो डिवाइड बाय करके लिख रहा हूं मैं, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100/1 यानी 10,000 पास्कल आ रहा है। ये होने के बाद में आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सिर्फ पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। है बहुत सिंपल वैसे हो, बट सिर्फ उसको पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाँ फोर्थ होने का बेटा 6th वाला पढ़ेंगे आप लोग।
हाउ, नहीं ये संडे होगी क्लास, आई एम नॉट श्योर, मोस्टली जरूरत नहीं है, नहीं नहीं इधर पे तो जरूरत भी नहीं है। चलो ओए गाइस, नहीं ओए ओए ओए, आर बी थ्रू विथ फोर्थ क्वेश्चन गाइस। सिक्स क्वेश्चन देखो, एक क्यूब है, ओए यहां पे ध्यान दो, क्यूब का मास 2 kg दिया गया है और साइड मुझे 1 सेंटीमीटर, शायद से 1 सेंटीमीटर दिया गया है, मुझे बताना है प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है। एक बार के लिए मैं आपको डायग्रामेटिकली चीजें समझा रहा हूं। ये क्यूब है, साइड 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर, अब भी लिख लू क्या मैं, ए प्रत्युष इसको 1/100 मीटर अब भी लिख लू मैं, कोई इशू किसी को भी इसमें। अब बेटा मैं इसको साइड ए पे रखूं, बी पे रखूं, सी पे रखूं, डी पे रखूं, या फ्रंट फेसिंग ई पे, या पीछे एफ पे, सबका एरिया तो सेम ही आने वाला था ना, क्योंकि क्यूब है। एरिया कितना हो जाएगा उसका, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आप ये वाला एरिया बोल दो, तो एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर विच इज 1/100 इंटू 1/100, 1/1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। बेटा इसका मास कितना दिया था, 2 kg ना, मास मान लो 2 kg दिया गया है, जी उसने 10 बोला ही नहीं बोला है, बोला हाँ, तो बेटा मेरा फोर्स यानी वेट के बराबर हो जाएगा, जो कि mg, जो कि 2 इंटू 10 मतलब 20 न्यूटन हो जाएगा। तो बेटा मेरा प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स है 20, एरिया हो रहा है 1 2 3 4, 20 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4 पास्कल्स, 2 लाख पास्कल हो रहा है। समझिए बातें क्या हो रही है, अपना रोज का पॉकेट मनी, ठीक है, समझा ये चीज क्या हो रहा है, हाँ या नहीं। नहीं देखो ये क्वेश्चन में क्यूब यूज किया था, बेटा क्यूब का एरिया मतलब 6 साइड स्क्वायर मत बोलना तूने, सर हमने तो पढ़ा है 8th में, 9th में नहीं पढ़ा अनफॉर्चुनेटली, अपने को हट गया था, 8th में पढ़ा है ना तूने। बेटा एरिया जो इसने होता फेस एरिया, जो कांटेक्ट में रहेगा ग्राउंड के वही काम का है, तो क्या ये नीचे वाला एरिया ही कांटेक्ट में रहने वाला है बेटा, तो वो साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर बेसिकली 1/10,000 हो जाएगा, दैट इज नो बिग डील फॉर यू। एरिया मैंने निकाल दिया, मास मेरे को 2 kg दिया हुआ था, मास से मैंने फोर्स यानी वेट निकाल दिया, mg, g10 बहुत लकीली, वेट पता है, एरिया फोर्स पता है, एरिया पता है। तुमने नोटिस किया क्या, थ्रस्ट से पहले 10 सेकंड पढ़े उसका थ्रस्ट वर्ड मैंने एक भी बार यूज नहीं किया यार, पर ठीक है कोई बात नहीं। सिमोन है, समझिए बातें क्या हो रही है, करिए फट से। बेटा देख तेरे बॉडी का एरिया पूरे एरिया नहीं, जितना तेरा कांटेक्ट में उतना एरिया ना। जब ये मेरे पे क्या है कोठारी हील्स की चप्पल पहन के चढ़ी थी, तो सिर्फ जो चप्पल का जो छोटा राउंड था उसका ही एरिया लूंगा ना, तब उसका थोड़ी पूरा फुल बॉडी का एरिया और चप्पलों का एरिया सबका एरिया देखूंगा, तो जो कांटेक्ट है वही वाला। हाँ बेटा कोई हाथ उठाया था, हाँ 20/1/10,000 बेटा, 10,000 थोड़ी एरिया मेरा, मेरे एरिया 1/10,000 है बच्चे मेरे। ये देख वो ऐसा दिखेगा तेरा 20/1/1 2 3 4, ठीक है। फिर देखो सैंडविच रूल लगाना है, 1 2 3 4, समझा ये चीज। बकवास करने वाला है तो तुम्हें भी रुक जा बाद में, हाँ मेरे को वो उसने 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था साइड, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है बेटा, बातें नहीं ओए, हाँ कोई बात नहीं चलता है, कोई बात नहीं बेटा। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल इसका करना है मेरे को, जैसे ये क्यूब दिया हुआ था, इट कुड हैव बीन अ क्यूबॉइड आल्सो, और वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मे बी डेटा चेंज किया है नहीं किया है वो मुझे याद नहीं है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली बीवीएम वालों के लिए। यहां ध्यान दो, अभी क्वेश्चन नंबर 7 एक बार मन में पढ़ो,
बाय द वे अपने बुक से क्वेश्चन नंबर 9 तो पहले आप लोग काट दो फट से। कोठारी वो है, मोबाइल है, मेरे को मैसेज कर, रिमूव क्वेश्चन 9, बस इतना मैसेज करूँगा बेटा। पेज नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 9 काट दो। आई वुड से क्वेश्चन नंबर 3 भी काट दो, 5 भी काट दो, वो लिख दो रिमूव 359 359 35 यानी आपको है, पूछ भी लिया आप कर लोगे, बट आप काट दो 3 5 और 9। गाइस शांत, ओए लिख दिया, भेज दिया। हाँ अभी ओए फट से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। वो ही आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है, पिछला ऑब्जेक्ट का मास 2 kg था, इसका ऑब्जेक्ट का मास 6 kg है। पिछला हमारा क्यूब था, ये हमारा क्यूबॉइड है, डिमेंशन 30 सेंटीमीटर इंटू 15 इंटू 10। ऐसा कभी लिखा जाए ना, पहले को लेंथ, दूसरे को ब्रेथ, तीसरे को हाइट, पकड़ लेना, कोई स्ट्रेस नहीं है। टोटल अगर तू एरिया पूछेगी तो 2 टाइम्स LH प्लस BH प्लस LB होता था। नहीं, जहां पे कॉन्टैक्ट में रहेगा वो मैं समझाता हूं, इसलिए अभी देखो गाइस, ओए मेरे पास में ये क्यूबॉइड है, मान लो एक डस्टर रखा हुआ है, क्या था डायमेंशन 30 इंटू 10 इंटू 5 था ना, मे बी लेट से। और वो जो भी एक बार के लिए एग्जांपल में लिख रहा हूं मैं, ये मीटर में ये भी मान लो बेटा, आई एम नॉट कंसर्न विद सेंटीमीटर और मीटर, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं एक तो ऐसे रख सकता था, दूसरा तरीका मेरे पास में था एक, उसको खड़ा ऐसा रख दिया मैंने, मे बी ये ठीक है। और तीसरा ऑब्जेक्ट इसको ऐसा पलटा के भी रख दिया, उसका भी मैं आपको डायमेंशन लिख के देता हूं तब को समझेगा। देखो इसका डायमेंशन 10 है, ये 5 है और ये 30 हो रहा है। इसका डायमेंशन ये 30 है, ये 5 है और ये 10 है। देखो मैं कैसे भी रखूं, तीनों सिचुएशन में फोर्स इक्वली एक्सर्ट होने वाला है, क्योंकि मास सेम है तीनों सिचुएशन में, बट प्रेशर अलग अलग एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिचुएशन नंबर ए है उसमें एरिया ये लेना पड़ेगा 30 इंटू 10 यानी 300। सिचुएशन में भी बी जो ये उसमें एरिया ये लेना पड़ेगा मेरे को जो कॉन्टैक्ट में है 10 इंटू 5 50। और सिचुएशन सी में मेरा एरिया ये वाला रहेगा। तो सर हमको क्या समझेगा कैसे रखा गया है, पिछले वाले में तो इशू था ही नहीं, सब जगह एरिया सेम आ रहा था, तो यहां पे कैसे समझेगा? अरे उसने दिया है मेरे भाई, दो अलग अलग सिचुएशंस दिया हुआ है उसने। पहले में बोला है 10 इंटू 15 वाले में रखा हुआ है। देखो पहले मैं फट से इसका मास निकालूंगा वेट। हाँ बेटा अभी जी के लिए 10 ले रहा हूं मैं। फोर्स इज mg विच इज 60 न्यूटन। अब पहले वाले के लिए एरिया 15/100 इंटू 10/100 मतलब 15/1000 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर एज फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब 60 डिवाइडेड बाय 15/123 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 15 1 जा 4 जा, तो ये 4000 पास्कल आ रहा था मेरा। वैसे अब सेकेंड वाले के लिए इसका एरिया हो रहा है 30/100 इंटू 10/100 विच इज 3/100 मीटर स्क्वायर। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब 60 डिवाइडेड बाय 3/100 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 3 1 जा 20 जा 2000 पास्कल। समझा ये चीज क्या हो रहा है? फेयर एनफ। जितना एरिया कम रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। देखो सेकंड वाले का एरिया ज्यादा था तो प्रेशर कम हो गया है। समझा है ये? एक बार ये कर लीजिए फट से। और प्लीज आई एम जस्ट होपिंग एंड अज्यूमिंग आप लोग छाप नहीं रहे हो, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। क्या बच्चा है? जी की वाली मैं 10 ले लिया है। मैं तुमने कुछ बोला क्या? और
हो गया मेरे बच्चे लोग? तो जो गुस्से में देखी कि मैं तो अब भी पेन निकाली है सर। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। वो अपने को आर्किमिडीज के समय पे काम में आएगा बॉयंसी वगैरह के लिए। वो उसके क्वेश्चन और पहले ना आपको डेंसिटी करके टॉपिक होता था, मैं रिलेटिव डेंसिटी भी था, वो गलती से पता नहीं कैसे हटाना भूल गया मैं ऐसे। चलिए, एनीवन स्टिल सॉल्विंग? एनीवन? यस, वेटिंग। बेटा बोला करो ये युवराज, अगर है तो मैं रुक जाऊंगा। कौन है बेटा इसका म्यूट है? नहीं है, या तो कर दे या बोल दे। चलो बड़े। अच्छा क्या हो गया? अच्छा अब गाइस, इसके बाद में ये प्रेशर खत्म हो गया है। अभी अपन सिर्फ आज 10 मिनट फीलिंग लेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक पहुंचेगी नहीं, बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह के लिए जो चीजें लगती है उन चीजों का। पहले तो आप लोग मुझे बताओ, फ्लूइड का मतलब आपके हिसाब से क्या होता है? लिक्विड इज रॉन्ग, लिक्विड एंड गैस इज करेक्ट वैसे, बट उसका एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है बताता हूं आपको। फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो। बट अभी सुनो, कई बार समझाते समझाते भावनाओं में मैं फ्लूइड की जगह पे लिक्विड बोल दूंगा गलती से, या वाटर बोल दूंगा गलती से, तो बहुत ज्यादा अपसेट मत हो जाना। फ्लूइड मींस लिक्विड एंड गैस। गैस के लिए भी वो एप्लीकेबल है, बट समझाते समझाते कभी मैं फ्लूइड की जगह वाटर या लिक्विड बोल तो भावुक मत जाना, ठीक है? तो पहले अब आप एक चीज सुनिए, जब भी एक ऑब्जेक्ट को आप कोई भी फ्लूइड, लास्ट में कवाले होश में रहो, जब भी आप सिमोनी, और उसका नाम क्या है? तू सिमोनी है ना? हाँ तो सिमोनी ध्यान दे। और तू कौन है? हाँ सना भी, हाँ तू भी ध्यान दे। हाँ ओए, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को कोई भी फ्लूइड में डालते हो तो उसके ऊपर, विवियान ध्यान दे, तो उसके ऊपर ऊपर वाले डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू होता है। इसे अपन अपथ्रस्ट बोलते हैं। जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट को एक फ्लूइड में डालता हूं तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स महसूस होता है, इसे अपन अपथ्रस्ट बोलते हैं। देखो आप, मैं, अभी जितने लोग यहां पे बैठे हैं सब एक फ्लूइड में ही बैठे हुए हैं, एयर। हम सब पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसे अपथ्रस्ट बोला जाता है। अनफॉर्चुनेटली आपको वो फोर्स महसूस नहीं हो रहा है। तो हमें क्यों नहीं वो महसूस हो रहा है, आपको आगे समझ में आएगा क्यों नहीं हो रहा है। चलो, नाउ गेटिंग बैक, आप लोग जैसे कभी स्विमिंग पूल में उतरते हो, ठीक है, तो आप लोग ये रियलाइज करते हो कि इट बिकम्स रियली सिंपल फॉर यू टू पिक अप समवन, पानी के अंदर उठाना गोदी में। बट यही जब वही ऑब्जेक्ट एयर में होता है तब इतना आसान नहीं होता है। आपने ये रियलाइज किया है क्या? फॉर एग्जाम्पल, कौन था मेरे पे जो चढ़ा हुआ था पूरा समय पिकनिक में? ये कहता था यहीं पे चढ़ा, कोठारी, इसका भाई वो है 150 किलो का भैंसा अपना, उसको यहां पे मुझे उठाने बोलो, हिला नहीं पाऊंगा मैं उसको। बट पानी के अंदर मैं बहुत इजीली कंफर्टेबली उसे उठा पा रहा था। मैं बताता हूं क्यों। देखो, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक्चुअली उसका वेट है 100 न्यूटन,
ऑब्जेक्ट का एक्चुअली वेट 100 न्यूटन है। क्योंकि ये फ्लूइड में, अभी फ्लूइड को पानी मान लो, तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये ऊपर के डायरेक्शन वाले फोर्स को क्या बोलते, बताया था क्या मैंने अभी तक के? नहीं। तो अब थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब थ्रस्ट। तो उसके ऊपर के डायरेक्शन में मान लो 80 न्यूटन फोर्स अगर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना बचा? 20। तो मेरे को सिर्फ 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा बंदे को उठाने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट को इधर मूव करवाने के लिए सिर्फ 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा। यही वो बंदा, अगर यह ऑब्जेक्ट हवा में है, ऊपर अपथर से भी हवा में इग्नोर करो, बहुत ही कम लगता है इसके लिए, तो 100 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है मेरे को ऊपर। बट फ्लूइड में मेरे को जब ऊपर उठाना है, तो मेरे को मदद करने के लिए अपथ्रस्ट आ चुका है। समझिए बातें? पक्का? इसीलिए हम ऑब्जेक्ट्स को फ्लूइड यानी वाटर के अंदर थोड़ा इजीली उठा पाते हैं। किस कारण से? अपथ्रस्ट के कारण। देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। लेट अस अज्यूम मेरे पास में एक वाटरप्रूफ वेइंग स्केल है, वाटरप्रूफ वेइंग स्केल है, ठीक है ना? और वो वेइंग स्केल ऐसी है कि वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का वेट लेने वाली, पानी का वेट नहीं लेगी। मैं एक खाली स्विमिंग पूल में हूं पहले, मान लो, ठीक है? मैंने वो वेइंग स्केल रखा और मैं खड़ा हूं उसके ऊपर। अभी के लिए मान लो 100 न्यूटन आ रहा था, ठीक है? अब ये पूरा का पूरा पानी से मैंने भर दिया है। देखो नीचे फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। वैसे ऊपर अपथ्रस्ट 80 न्यूटन लग रहा था मेरा। तो अब यहां पे कितना फोर्स, ऐसे कितना वेइंग स्केल दिखाएगा? तो सिर्फ 20 न्यूटन दिखाएगा। वो नेट फोर्स दिखाता था। समझिए बातें? पक्का? अब इसी में आपको थोड़ी सी कहानियां और समझा रहा हूं, प्लीज समझना। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने स्विमिंग पूल में गया, ठीक है? पहले स्विमिंग पूल खाली पड़ा हुआ था। देखो डाउनवर्ड फोर्स तो हमेशा मेरा 100 न्यूटन ही लग रहा है। यहां पे स्क्रीन लगी है वेइंग स्केल का जो मेजरमेंट दिखा रहा है, तो अभी वो 100 न्यूटन दिखा रहा था, ठीक है? मैंने पहले पानी डाला और मैं पार्शियली उसके अंदर इतना डूबा हुआ हूं, ठीक है? मेरे पे अभी एक अपथ्रस्ट लग रहा है, बट अभी वो 80 न्यूटन का नहीं लग रहा है, मे बी 20 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है ना? मे बी। तो अभी मेरा वेट कितना दिखाएगा? वो तो 80 दिखाएगा। मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया, तो अब मे बी 40 न्यूटन का हो रहा है अपवर्ड फोर्स, तो अब वो 60 दिखाएगा। मैं पूरा बस डूबा है, अभी इतना लगाया हूं, तो मे बी अपवर्ड फोर्स 80 न्यूटन का लग रहा था, तब ये दिखाएगा मुझे 20 न्यूटन। बेटा अब मैं और पानी डाल भी दूंगा ना, पूरा ले धमाधम 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 खूब सारा भी भर दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा अपवर्ड फोर्स 80 न्यूटन ही लगेगा और मेरा नेट वेट 20 न्यूटन ही दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको ये समझा क्या कि आप ऑब्जेक्ट, आप है ना ऑब्जेक्ट, फ्लूइड, अभी के लिए पानी भरो, पानी में कितने डूबे हुए हो? पार्शियली हो, सिर्फ घुटने तक के हो, तो अलग अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ये अपथ्रस्ट बोलते थे, अब इसका एक और नाम बता रहा हूं, बॉयंसी। अलग अपवर्ड फोर्स या अपथ्रस्ट या अलग बॉयंसी फोर्स लग रहा है। मैं कमर तक के था तो थोड़ा और ज्यादा लग रहा है, गर्दन तक के था तो और ज्यादा लग रहा है, सर तक के पूरा डूब जाओगे तो और लग रहा है, पूरा डूब जाओ। बट इसके आप और पानी डालते भी जाओगे तो अपवर्ड फोर्स मेरा चेंज नहीं हो रहा है, अपथ्रस्ट मेरा चेंज नहीं हो रहा है, बॉयंसी, तीनों चीजें सेम ही होती है, ये मेरा चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू समझेगा तेरे को परसों की क्लास में, ठीक है ना? अब देखो ओए, मतलब बेसिकली अपवर्ड फोर्स पहला एक फैक्टर जो है किस पे डिपेंड करता है? तो कितना ऑब्जेक्ट फ्लूइड में डूबा हुआ है, ठीक है? समझिए बात? हाँ बोल बेटा। नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो तू वहां पे ना वो कर रहा हूं। अब ए रुको, खत्म थोड़ी ये क्लास, तुम पैकअप कहां बोला मैंने? ध्यान दो, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, यहां तक है, ठीक है? अब देखो अभी सिचुएशन वापस से स्क्रैच पे जा रहा हूं मैं। ये स्विमिंग पूल था खाली, ये वेइंग स्केल, इसके ऊपर वो मैं, ठीक है? ये दिखा रहा था 100 न्यूटन। बेटा पिछली बार मैंने पानी भरा था, करेक्ट? इस बार लेट से मैं ऑयल भर लेता हूं, ठीक है? तेल, फाइन।
तो देखो जहां पिछली बार मैंने मे बी घुटने तक के डाला था पानी, हाँ, तो अपवर्ड फोर्स 20 न्यूटन लग रहा था। इस बार अपवर्ड फोर्स 20 नहीं, कम लग रहा है, लेट्स से 10 न्यूटन लग रहा है। मैं रैंडम डेटा बोल रहा हूं, तो मेरा वेट 90 न्यूटन दिखा रहा है। यहां तक के मे बी जब मैं कमर तक के आया था शायद से 40 न्यूटन कर रहा था पानी का, मैं ऑयल में मे बी वो सिर्फ 20 न्यूटन से कर रहा है, तो ये 80 न्यूटन। जब मैं पूरा डुबकी मार चुका था तब वो 80 न्यूटन लगा रहा था। इस बार वो 80 नहीं, मान लो सिर्फ 40 न्यूटन से लगा रहा है, तो मेरा वेट आ रहा है 60 न्यूटन। तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया जिसके ऊपर मेरा अपवर्ड फोर्स डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या मटेरियल यूज किया है, वैसा नहीं, जो मटेरियल यूज किया है, फ्लूइड जो यूज किया है, उसकी डेंसिटी क्या है। ज्यादा डेंसिटी वाला अगर आप लोगे ना तो ज्यादा अपवर्ड फोर्स आपके ऊपर लगना शुरू होगा। मैं 5 मिनट क्लास एक्सटेंड करने वाला हूं, मेरे को 5 मिनट और लगेगा बेसिकली। प्लीज तुम रेस्टलेस होते, बहुत अच्छा चल रहा है टॉपिक। दो फैक्टर्स हो गए मेरे, पहला हो गया आप कितना डूबे हुए हो, और दूसरा हो गया है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। पहला कितना डूबे हुए हो, जितना ज्यादा आप डूबना शुरू करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। दूसरा क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो जितना ज्यादा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रहेगा उतना ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगेगा। अभी एक बार सुनो, वाटर और ऑयल में अगर आपको रियलाइज नहीं होता किसका डेंसिटी ज्यादा है, अगर मान लो, तो बस आप लोगों ने कई बार देखा ना, पानी और तेल, तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे आ जाता है, हेवियर चीज नीचे आ जाती है, वो ध्यान रखो। मुझे बताओ पानी और हनी में कौन सा ज्यादा डेंस होता है, हनी। तो यही अगर हनी भरता ना मैं, तो मेरा अपवर्ड फोर्स और ज्यादा लगने लग जाता था, समझा है। अब सुनो एक चीज, मे बी माई क्वेश्चन तो हृदय शर्मा, ठीक है, हृदय बेटा मुझे बता, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे मान ले 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स ऊपर है या नीचे है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, नीचे जाएगा, ये समझ में आ रहा है। हृदय द क्वेश्चन इज कंटिन्यूइंग टू यू ओनली। ये 100 और 100 है, ये ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते थे याद है, बैलेंस फोर्स है। अगर ऑब्जेक्ट पहले रुका हुआ तो अभी भी रुका हुआ ही रहेगा। अब यही अगर मान ले ये 120 न्यूटन है, तो अब नेट फोर्स ऊपर है कि नीचे है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ऊपर। अब सुनो, एग्जैक्ट यही चीज डिटरमाइन करती है कि एक ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सिंक कर जाएगा, या ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर फ्लोट कर जाएगा, या ऑब्जेक्ट पानी में सबमर्ज्ड रह जाएगा। सबमर्ज मतलब झांका था वहां का। देखो मेरा नीचे कौन सा फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट में, वेट या mg लग जाता है। मेरा ऊपर कौन सा फोर्स लगता है पानी में या फ्लूइड में, बॉयंसी फोर्स लग जाता है। अगर मेरा बॉयंसी फोर्स ज्यादा है तो मैं ऊपर जाऊंगा, मतलब मैं करूंगा फ्लोट। अगर मेरा बॉयंसी फोर्स कम है वेट से, यानी वेट ज्यादा है नीचे ऊपर, तो मैं नीचे चल जाऊंगा, मतलब मैं क्या करूंगा, सिंक कर जाऊंगा। और यही मान लो अगर मेरा बॉयंसी फोर्स और वेट इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे था वैसा का वैसा सबमर्ज्ड रह जाऊंगा। समझिए बातें क्या हो रही है, किसी को कोई इशू। ये मैं फ्लोट कर रहा हूं या सिंक कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू फोर्सेस देखा। इसी को और एक और तरीके से देखा जा सकता है, जो ऑब्जेक्ट आप फ्लूइड में डाल रहे हो उसकी डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी के कंपैरिजन से। तभी देखो मैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को DO बोलूंगा, फ्लूइड की डेंसिटी को DF बोलूंगा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा डेंसिटी नीचे जाती है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो वो सिंक कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है फ्लूइड की डेंसिटी से, फ्लूइड नीचे आएगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा फ्लोट कर जाएगा। और यही चीज दोनों दोनों अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, वो सबमर्ज्ड रह जाएगा। समझिए बातें पक्का। आई थिंक अब भी तूने प्रत्युष पूछा ना मुझे, क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, तो हाँ वो इक्वल हो सकते हैं और होते भी है। अरे जो सबमरीन रहती है वहां पे वो लोग यही करते हैं, तभी तो एक लेवल पे मेंटेन रहता है। या जो स्कूबा डाइवर्स अगर रहते हैं वो लोगों को यही करना पड़ता है। इसके बारे में पढ़ने वाले अभी, एक से रुक जाओ, अभी एक बार नोट्स में अपन देख रहे हैं क्विकली। परसों का सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, गलती से मिस मत करना, मरमुरा जाओगे मेरे हाथ से। अभी देखो बॉयंसी या अपथ्रस्ट का मतलब क्या होता है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। जब एक ऑब्जेक्ट को अपन उसमें इमर्ज करते हैं, वो अपवर्ड फोर्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है कि आपने कितना ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर इमर्ज किया है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा। दूसरा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड, उसका डेंसिटी बढ़ेगा तो भी अपवर्ड फोर्स बढ़ेगा। अब सुनो,
आप लोग अगर मान लो स्विमर्स हो, आप लोग स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करते हो, वहां पे नियरली फ्रेश वाटर यूज होता है, उसकी डेंसिटी कम रहती है। यही जब अपन सी में जाते हैं ना बेटा, उसमें सॉल्ट होता है, उसकी डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगना शुरू हो जाता है, फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा, तो अब थ्रस्ट ज्यादा, तो आप थोड़ा इजीली फ्लोट कर पाते हो। मेरा बोलना ये नहीं कि पानी में छपाक कर गिरे हो वहीं पर है, कैसे वैसे नीचे जाओगे, पर आप ऊपर थोड़ा कंपेरेटिवली इजी आ पाते हो। देयर इज सम ब्लैक सी, रेड सी या डेड सी, क्या डेड सी है क्या नाम? हाँ, वहां पे ऐसा बोला जाता है कि वहां पे इतना ज्यादा सलाइन है ना, इतना ज्यादा सॉल्ट है कि उसकी एवरेज डेंसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर इंसान जाकर कूदे और चाहे कि मेरे को तो नीचे आके डूब के मरना है साले को, तो भी पानी ऊपर फेंक देती है। ठीक है, हाँ ठीक है, आप नीचे करके सांस ले लेके अपना लंग्स भर ले तो गेम ओवर, वरना अगर आपकी इच्छा है नहीं मैं थोड़ा ढंग से रह रहा हूं, तो आप ऊपर ही आ जाओगे। पानी के अंदर जाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग इसके बारे में एक और चीज सुनो। मुझे एक चीज बताओ, आपके हिसाब से शिप काय से बनती है? मेटल से बनती है। मुझे लगता है एल्यूमिनियम वगैरह यूज होगा क्योंकि कंपेरेटिवली हल्का स्ट्रेंथ वगैरह रहता है उसके अंदर, बट स्टिल एल्यूमिनियम की डेंसिटी पानी से ज्यादा है। बट स्टिल जब मैं डेंसिटी का कंपैरिजन देख रहा हूं, जब मैं एल्यूमिनियम को भी यानी शिप को भी पानी में डालता हूं, तब भी शिप फ्लोट करती है। क्यों? तू सही बोल चुका है, तू क्या बोलती शेप क्या? ये मुझे नहीं पता स्ट्रीमलाइन शिप वगैरह क्या होता है, वो नीचे का टुचुक वगैरह, बट इसने जो बोला बता रहा हूं बेटा। शिप के अंदर ना बहुत सारा स्पेस जो पानी के अंदर जा चुका रहता है वो एम्प्टी रहता है, तो एवरेज डेंसिटी देखो, अब शिप जो पानी के अंदर डूबी हो काय से बन चुकी है, एल्यूमिनियम से और हवा से, तो उसकी एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है पानी से, इसलिए वो फ्लोट करना शुरू कर जाती है। यही मान लो अगर शिप में मैं सामान भरे जा रहा हूं, हवा के लिए स्कोप ही नहीं बचा, चीजें भरे जा रहा हूं, एज सिंपल एज रेती भरे जा रहा हूं, तो धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाएगी वो। समझा आप लोगों को ये चीज? ये हो गया है बुओयेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड। मतलब क्या, छोड़ जान दो। देखो नेक्स्ट आप लोगों को ये बता दिया था मैंने, एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, सिंक करता है या फिर वहीं कहीं सबमर्ज रहता है, कब क्या? फोर्स के रिस्पेक्ट में और डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। ये चीज समझिए आप लोगों को। यस, वी विल बी रिवाइजिंग एवरीथिंग अगेन, बट सुनो, गलती से भी परसों का अगर सेशन मिस किया तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसे पता नहीं क्यों बच्चे लोग डरते हुए स्कूल में बेकार पढ़ाया जाता है या क्या है, वो कभी नहीं समझेगा। ये ध्यान रखना, देयर इज जीरो होमवर्क, बट प्लीज ये एक बार गो थ्रू करके आएंगे। बेटा रिकॉर्डिंग मत कर दे तेयांश, रिकॉर्डिंग मत कर दे। भगवान से बुला ले अपने पास में, आओ मेरे को ले जाओ। मेरे को रात को चेक कर दूं, वैसे 99.9% ही है। मेरे को व्हाट्सएप करना होता है। देखो तो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया गया। तो बोल भटाड़े को ऑनलाइन करेगा। हाँ, 10-12 दिन हो गए मुझे ऐसा लग रहा है मोबाइल में। कैसा चल रहा है? मैं जेन्युइनली डेस्परेशन हो रहा है अभी। तो वो डेस्परेशन के लिए मम्मी का मोबाइल, पापा का मोबाइल यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, दादी का, फ्रेंड का। लैपटॉप इज नॉट गुड, आई विल टेल यू व्हाई। लैपटॉप ना एक तो पर्सनली उसमें आगे रैंडम कंटेंट आपको रियलाइज हो जाएगी, बड़ी स्क्रीन रहती है। सर लैपटॉप का ऐसा ना कि मेरा लैपटॉप है, मेरे को मम्मी का फोन अगर तो यूज कर रहा है, मम्मी मुझे नहीं होता है अरे यार मेरा फोन बज रहा है, तो कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। लैपटॉप का मत है, मेरा सजेशन है ट्राई फॉर आस्किंग योर मॉम या डैड जो घर पे आ जा रहे हैं, दादी का मोबाइल, और सुन तो कोई भी रैंडम चलेगा, वीडियो देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अलार्म टाइमर लगा के स्नूज वाला। तो गेम में है भी, तो गेम में बस जीतने वाले के सामने को मारा तो 100 करोड़ रुपये मिल जाएगा, बट उसके अंदर जस्ट अलार्म बजा तो बंद मतलब। अब वो तो 25 मिनट, 1 घंटा, 6 घंटा तेरे ऊपर, बट अगर आज